नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने विधि जुडिशियल एकेडमी चैनल में। और फिर से मैं वही बात कहूँगा कि आपको पूरी उम्मीद है कि जैसे मैं पहले कहा, मैंने आपको बीएनएस का सेक्शन 100 और आईपीसी का सेक्शन 299 ये एक ही टॉपिक को डील करते हैं, कल्पित होमिसाइड। इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एज ए आईपीसी पढ़ाया था। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सेक्शन 100 सेक्शन 299 की जगह अब आपको बीएनएस के रूप में पढ़ना है। जहां पर मैं कहूँगा सेक्शन 299 आईपीसी, वहां पर आपको सिर्फ समझना है सेक्शन 100 बीएनएस। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। 10 पार्ट्स में कराया गया है। पहला पार्ट आप कवर कर चुके होंगे। अगर गलती से मिस कर दिया है तो पार्ट 2 को समझने से पहले पार्ट 1 जरूर समझना। इन सभी पार्ट्स को आपने सीरीज में समझना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप प्लीज स्टार्ट कीजिए पार्ट 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 299। वी हैव रेड दिस, whoever causes death. Now come to next part. By doing an act. Now come to the important phrase is what? An act. किसी कार्य के द्वारा मृत्यु कारित करता है। Got it? Now please try to understand what do you mean by an act now. An act now. See this may be, कोई कार्य कैसा हो सकता है? Death may be caused by number of ways such as poisoning हो सकता है, starving, striking, drowning, communicating some shocking news, it may be anything. समझे आप? So the question is this, and this death is caused by doing an act. किसी कार्य करने के द्वारा मृत्यु हो सकती है। Now देखिए, बहुत सारे शातिर लोग हो सकते हैं, कोई कहेंगे हमने तो कुछ किया नहीं था, I did nothing, मरना था उसके भाग्य में, मर गया वो, होने को कौन टाल सकता है ना? तो बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे होंगे ना, जस्टिफाई करेंगे। इसीलिए the word act has been defined, and for that purpose please go to section 32 read with section 33. So first of all go to section 33. An act omission. The word act denotes as well as a series of acts as a single act. Number one, this is act. The word act denotes as well a series of acts as a single act. It means what? Single act and the series of acts are same now. कार्यों की सीरीज भी हो सकती है, एक के बाद एक कार्य हो गया। जैसे हुआ, एक कार्य हुआ, किसी व्यक्ति ने किसी के पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी, he did one act only. एक क्या है कि पहले खूब पिटाई की, जब वो अस्पताल में भर्ती हो गया फिर दोबारा जाके मारा, फिर बच गया तो फिर मारा, फिर ऑक्सीजन निकाल दी। सीरीज ऑफ एक्ट्स. सो नाउ इफ यू रीड इट along with 33, so you can do this. Whoever causes death by doing an act or series of acts. You got it? It may be causing of death, may be because of an act, or it may be because of series of acts. Secondly, now come to 32. Word referring to acts include illegal omissions. This is word referring to acts include illegal omissions. Illegal omission समझते हैं? omission होता है अकार्य। illegal omission मतलब अवैध अकार्य। omission which is not legal, which is illegal. So now if you read it, I will explain it, and it is very technical. Please don't take it casually. By doing an act, whoever causes death by doing an act, जो कोई भी किसी कार्य के द्वारा मृत्यु कारित करता है, इसको हम ऐसे पढ़ना चाहिए हमें अब इसको, whoever causes death by doing an act or series of acts, सही है, or by illegal omissions or illegal by a series of illegal omissions, illegal omission or series of illegal omission. समझ रहे हैं आप बात नहीं? तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई शो यू वीडियो फर्स्ट एक, प्लीज सी दिस. सो इन दिस केस द एक्यूज्ड कॉज्ड द डेथ ऑफ दिस ओल्ड लेडी. इस केस में देखा नहीं वीडियो में आपने ने, एक महिला का, डिम्पल कपाड़िया मैडम का, की डेथ करती, जो भी यहाँ बनी हुई है, चुलबुल पांडे की मदर बनी हुई है इसमें, तो है ना. बट ही डिड नॉट इवन टच भी नहीं करा, बट स्टिल वी कैन से दिस इज द केस ऑफ कॉजिंग डेथ. Are you getting this point? This is first. तो causing death by doing an act में आप लोग उसको केवल death by act नहीं पढ़ेंगे, इसको आप
इट मे बी सीरीज ऑफ एक्ट, इट मे बी एन इलीगल ओमिशन। अभी ध्यान रखना, एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन नहीं है यहां पर, ये क्या है, दिस इज थर्ड में 32 पढ़िए, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। देयर आर टू वर्ड्स, ओमिशंस एंड दिस इज व्हाट, इलीगल। ये सिंपल ओमिशन नहीं है, ओमिशन मतलब होता है कोई कार्य नहीं करना, यू आर सपोज टू डू समथिंग बट आपने नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए ओमिट्स टू गिव फूड टू बी हु इज ए बेगर। एक व्यक्ति ने एक बेगर को खाना नहीं दिया। ए ओमिट्स टू गिव फूड टू बी हु इज ए बेगर। Here A commits no offense because unlike the cases, इसको छोड़िए, he has no other claim। इसको समझिए, other than of humanity। मैं समझाता हूं इसको। एक भिखारी को अपने खाना नहीं दिया, खाना नहीं दिया क्या हुआ, ओमिशन हुआ। गिविंग नो फूड इज ओमिशन but it cannot amount to an offense because it is not illegal omission। Try to understand the difference between, so whenever you write the answer, don't say omission, use it illegal omission। when the omission becomes illegal, then it will be considered causing death by act। causing death by act और causing death by illegal omission, these are same thing। तो omission होना और illegal omission होना ये different बातें हो गई। जैसे इसमें देखिए, A is a peon stationed by authority to warn travelers from attempting to ford the river। A omits to tell B that a river is swollen so high that B cannot safely attempt to ford it, and by this omission voluntarily causes B's death। See, in this case you will see A is a peon stationed by the authority to warn travelers। It was his duty to warn the travelers for attempting to ford the river। नदी को पार करने से के जो प्रयत्न कर रहे हैं ऐसे लोगों को वॉर्न करने की, चेतावनी देने की इसकी ड्यूटी थी। Are you getting this point? It was his duty here। Now if he does not do that, omission तो है but now it is illegal omission। Are you getting this point? Here he was legally bound to warn but he is not doing that, तो omission तो है but it is the case of illegal omission। So if you cause death by an act or by a series of acts or by illegal omission or series of illegal omissions, it will be the case of the culpable homicide। the first condition of 299 will be satisfied। please raise hand अगर ये बात समझ में आ गई हो तो। say this, good। and now because of the illegal, you will understand the meaning of illegal with the reference of section 43। section 43 has defined the term what, illegal। and in this case I have, मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को section 43 डिटेल में, इसको समझ लीजिए बस। what is this, when you are doing something which is illegal or what is prohibited by law or which furnishes ground for a civil action, it will amount to illegal। तो 43, तो whenever you will understand the illegal omission, you will understand with a view with section 43 as well। so now I am summing up it। this is what the requirement of this। whoever causes death as defined in section 46 read with section 10 and along with explanation 3। समझ में आ गई बात पहले ही, by doing an act read with section 32, 33 and 43। got it? एक्ट किसी एक कार्य के द्वारा, सीरीज ऑफ एक्ट्स के द्वारा, ओमिशन के द्वारा, इलीगल ओमिशन के द्वारा या सीरीज ऑफ इलीगल ओमिशन के द्वारा जो कोई किसी की मृत्यु कारित करता है। गॉट इट? सो नाउ वी विल प्रोसीड। कुछ एक आध एग्जांपल ये समझ सकते हैं। वेयर ए जेलर वॉलेंटरली कॉजेज डेथ ऑफ ए प्रिजनर बाय ओमिटिंग टू सप्लाई हिम फूड। जो जेलर है जानबूझकर वॉलेंटरली causes death of a prisoner by omitting to supply him food, he was legally bound to do that, and this was the case of illegal omission, causing death by illegal omission। a nurse voluntarily causes death of a child entrusted to her care by omitting to
टेक इट आउट ऑफ द टब वाटर इनटू विच इट हैज फॉलन। एक बच्चा जो टब में गिर गया है, इट वाज द लीगल ड्यूटी ऑफ द नर्स टू टेक हिम आउट, बट शी डिड नॉट एंड देयर बाई कॉज द डेथ ऑफ। अब नर्स ये कह सकती है कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर ये नर्स कहे कि बच्चा टब में गिर गया था, मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया, मर गया, तो हाउ कैन यू से कि 219 में क्या है, बाय डूइंग एन एक्ट। तो आई डिड नॉट कॉज हर डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, मैंने किसी कार्य के द्वारा उसकी की डेथ नहीं की है। देन सेक्शन 32 एंड 33 विल कम अगेंस्ट हर कि नो, एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन, you caused the death of the child by illegal omission. Why? Because it was your duty to take her out and you did not do that. So this is the case of illegal omission. Please समझ में आया नहीं आया आपको? This side everyone? समझ में आई बात आपको? क्योंकि ये क्यों है मैं जानता हूँ, एक एक वर्ड काम के हैं और प्रीलिम्स में आपको बहुत घुमाया जाएगा। This is very important. See this. ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। A unlawfully inflicted an injury on D's vital organ. A व्यक्ति है unlawfully inflicted an injury on D's vital organ. A ने D के vital organ पर एक इंजरी कर दी, ठीक है, क्षति पहुंचाई, उसको चोट पहुंचाई। कैसे इंजरी है? Certain to result in death if not treated. If he is not treated, it is certain उसकी डेथ हो जाएगी। समझ में आ गई बात? एक व्यक्ति ने दूसरे को ऐसे मारा कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो पक्का मर जाएगा। अब आगे क्या हुआ? एज बी द गार्जियन ऑफ डी हु इज ए माइनर। जो डी है ये बच्चा है, माइनर है, इसका गार्जियन कौन है? बी। रिफ्यूज टू गेट हिम मेडिकली ट्रीटेड, उसके गार्जियन ने उसका इलाज कराने से मना कर दिया। रिफ्यूज टू गेट हिम मेडिकली ट्रीटेड। व्हाई? बिकॉज ही डिजायर्ड ए टू बी हैंग्ड फॉर द मर्डर ऑफ डी, क्योंकि वो चाहता है जिसने चोट मारी है डी, ये फांसी चढ़े। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये इसकी थ्योरी है गार्जियन की, है ना। आई विल डिस्ट्रॉय माई सेल्फ बट आई वॉन्ट टू सी यू गेट डिस्ट्रॉयड। द पर्सन, द गार्जियन बी, वॉट ही वॉन्ट्स द डी बी हैंग्ड, डी की हत्या हो, है कि नहीं है, बट डी को फांसी हो, वो चाहता है डी की मृत्यु हो, डी को फांसी चढ़े, भले मेरा बच्चा मर जाए। नाउ सी, बिकॉज ऑफ दिस डी सकम टू इंजरी, बेचारा बच्चा मर गया इसके लिए। नाउ हेयर इन दिस केस बी द गार्जियन वुड बी लायबल फॉर कॉजिंग माइनर। व्हाई? तो मारा किसने था? बी ने, उस ए ने मारा था, लेकिन यहां जो गार्जियन बी है, ही विल बी लायबल, ही विल ऑल्सो बी लायबल फॉर दिस। Why? Because it was his legal duty to get my ward medically treated. समझे? तो this was the case of illegal omission. समझे? It was because he knew, उसको पता था। तो आप समझ रहे हैं बात को? तो because B is also liable for the culpable homicide of his child here now because it is the illegal omission on his part now. अब जो A की ड्यूटी है वो अलग बात हो गई। A is also liable, वो लोग हम लोग पढ़ेंगे भी, एक्सप्लेनेशन में आएगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। समझ में आई नहीं बात ये? ऐसे ही अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वेदर द डेथ कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ वर्ड्स हो सकती है नहीं होती? क्या कुछ केसेस में बाय वर्ड्स भी हो सकती है डेथ या नहीं? तो प्लीज गो टू सेक्शन 93 फर्स्ट। सेक्शन 93 आईपीसी, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। No communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of that person. Got it or not? According to this, if the communication is made in good faith, if the communication is made in good faith and it is for benefit, है ना, तो if it is made for that person, then it will not be in offense. समझे बात? तो कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 93 व्हेन इट इज मेड इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन। नाउ हमें ये समझना है यहाँ पर वेदर डेथ कैन बी कॉज्ड
with the effect of words or not? Answer is yes. समझे आप ये? Death may also be caused by the effect of words, such as by making some communication to another which cause excitement which results in death. समझे आप? तो even by words it can be caused. See, what we are trying to understand whether death can be caused by words or not. So sometimes even the words can cause that effect which may be reason for death. And to understand this only, please try to understand the scene of Mahabharata. This is the scene of death of द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य की डेथ कैसे करवाई गई और वहां वर्ड्स का क्या खेल था. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज द एलिफेंट. इसका नाम है अश्वत्थामा. अश्वत्थामा. और द्रोणाचार्य के बेटे का नाम भी क्या है? अश्वत्थामा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज ओनली वन. नाउ दिस मैसेज हैज बीन सेंड टू दी द्रोणाचार्य कि मैंने अश्वत्थामा का तो समझे आप लोग. डेथ ऑफ द द्रोणा. इफेक्ट किसका था? उस एक लाइन का था, उस वर्ड्स का था कि अश्वत्थामा मारा गया. तो व्हाट आई वांटेड टू कन्वे यू, अब इसको 100% अप्लाई मत कीजिए, केवल उस बात पे देखिए, शब्दों की महिमा पर देखिए आप लोग. ये डोंट गो कि भाई कहीं एक्ट ही होगा, कोई किसी को पॉइजनिंग करेगा, कोई इसको चाकू ही मारेगा, कोई शूटिंग करेगा, डराएगा, धमकाएगा, वॉट एवर. समटाइम्स इट मे बी द केस ऑफ words as well. Death may also be caused by the effect of words, such as by making some communication to another which cause excitement and which results in death. Death से समझे आते हैं अभी. तो sometimes it may be direct. In case of द्रोणा, उन शब्दों को सुन करके उनकी सारी हिम्मत, जीने की आशा ही खत्म हो गई, and that became the cause of his death. समझ में नहीं बात ये? कर लेंगे. A with example समझिए. A with the intention of knowledge as aforesaid gives some exciting or agitating news to B, who is in a critical stage of dangerous illness. B dies in consequence. A will be liable to culpable homicide. एक व्यक्ति ऑलरेडी बेड रिडन है और उसको ये कहा कर गई मिस्टर रमेश ने कि तुम्हारी बेटी भाग गई. अब बेटी भाग गई, बेइज्जती हो गई समाज में, इतना झटका आदमी कैसे झेलेगा? वो मर गया बेचारा, वो है ना. सो he caused death by effect of words. समझे? it may be some news. तो don't go कि भी don't be in illusion कि क्या कोई प्रॉब्लम्स आ जाए आपके एग्जाम में कि वर्ड से कैसे हो जाएगा. इफेक्ट क्या था? क्वेश्चन यहां पर ये है, ध्यान रखना आप लोग एग्जाम में. इट इज whoever causes death by doing an act. यहां पर uttering words, शब्दों को बोलना भी एक एक्ट हो सकता है. It is always not something which you are accustomed, कि जो आप जानते हो वही हो. Even the uttering words, शब्दों को कहना भी अपने आप में एक एक्ट हो सकता है. समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो be sensitive. So this is the second part. तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा. प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, like the video and share it with your friends. And now we will start पार्ट 3 इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो. और करते जाइए अच्छे तरीके से, लेकिन डोंट फॉरगेट कि आपको रिवीजन जरूर करना है. देखिए बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो पाएगा. इसका एक ही सक्सेस मंत्र है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन. डोंट फॉरगेट दैट.